Hi friends, this is Manish Singh from sharefig.in and again we are here to discuss on Nifty and Bank Nifty। आज एक्सपायरी था और आज के दिन क्या हुआ इस चीज़ के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कल फ्राइडे को क्या हो सकता है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि फ्राइडे को ये वीकली कैंडल कंप्लीट होगा और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रॉडिंग जो फॉर्मेशन है, इस ब्रॉडिंग फॉर्मेशन के हाई के ऊपर पिछले हफ्ते में क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे एक रेड कैंडल वीकली का बन रहा है एज पर द करेंट क्लोजिंग। बट ये क्लोजिंग होगा फ्राइडे को, एंड ऑफ द डे ये वीकली कैंडल कंप्लीट होगा तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ से फिर वापस ऊपर जाना है या इसको नीचे की तरफ रिट्रेस करना है। कि ये जो वीकली में पैटर्न बना है एक बार यहाँ पर आने का मुझे चांसेस लग रहा है, विच इज़ नियर टू 17,300 टू 17,500। तो ये आप देख सकते हो पैटर्न क्या है कि जब भी यहाँ से रिजेक्शन हुआ है तो नीचे की तरफ गिरा है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस एक फॉल हमें देखने मिला है और यहाँ भी हो सकता है नीचे की तरफ हमें देखने मिले कल के दिन क्लोजिंग। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ निफ्टी जा सकता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। डेली चार्ट को देखते हैं, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और हमें कैसे प्लानिंग करना है। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में सबसे बड़ा कंजेशन जोन यहाँ पे ही है और ये रेंज है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट 18,250 और ऊपर में 18,450। तो ये है लोअर रेंज और ये है अपर रेंज, इस चीज़ को तो हमें पता है। बट 250 टूटता है ना तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल 17,950 इमीडिएट बेसिस पे हमें दिखेगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए मुझे इंट्राडे चार्ट में जाना पड़ेगा। इंट्राडे चार्ट में अगर मैं यहाँ से इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ तो ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट बनकर आएगा हमें ये आएगा और उसके बाद अगला जो सपोर्ट आएगा ये गैप बहुत बड़ा है इस लेवल पे 17,950 के पास। तो ये जो गैप है अगर ये लेवल 18,250 को तोड़ता है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही एग्जैक्टली होगा, बट हमें सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है बिकॉज निफ्टी इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, राइट। और ये है आपको फॉर्मेशन। अब यहाँ से अगर बाउंस बैक वापस ऊपर आता है तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये लाइन है असेंडिंग लाइन, राइट। और धीरे धीरे इसका टारगेट बढ़ता जा रहा है। इस सोमवार से ही मैं कंटिन्यूसली यही बोल रहा हूँ कि निफ्टी धीरे ये टाइम करेक्शन कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ ले आ रहा है, फिर वापस ऊपर दे रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ ला रहा है, फिर वापस ऊपर दे रहा है। आने वाला जो सीरीज है उसके लिए हमारे पास दो सिनारियो है, या तो इस पैटर्न को वापस पूरा करे तो निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, राइट। क्या ये यहाँ से यहाँ तक वापस जाएगा जो 18,500 के आसपास है और यहाँ से थोड़ा और समय बिताएगा तो 18,550 भी टच कर लेगा। तो ये एक सिनेरियो नंबर 1 है एज ए पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है, अगर ये ब्रीच करता है तो 18,250 आएगा, अगर ये भी लेवल ब्रीच करता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे पास स्पेस खाली है, इसको अगर फिल करने आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सारे लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। मैं लेवल्स को वापस से लिख देता हूँ। ऊपर में 18,500, 18,450, 18,350, 18,250, 18,100, 17,950। अभी हम निफ्टी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। ऊपर में यहाँ पे है 18,605 लाइफ टाइम हाई। तो आप सोचो कि हम यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचकर फिर वापस यहाँ आ रहे हैं, बार बार यहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रहा है। एक बार हो चुका, 2 बार हो चुका, राइट। और अगर इस बार वापस जाता है ऐसा तो हम ऑलमोस्ट नियर टू द लाइफ टाइम हाई पहुँच सकते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा वो आगे हम डिसाइड करें, या तो यहाँ से यहाँ फिर वापस, या तो ऐसा ब्रेकआउट, ठीक है। तो प्लीज़ लुक इनटू दैट। ये लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 18,250। ये मस्ट होल्ड लेवल है निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में भी व्हाट वी कैन सी दैट ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 41,829, राइट। ये पहले का जो लाइफ टाइम हाई था ऑलमोस्ट यहाँ पे। इस लेवल को होल्ड करना चाहिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। अगर नहीं होल्ड करता है तो यहाँ से जो ये ब्रेकआउट हुआ था बैंक निफ्टी में, हो सकता है इस लेवल को वापस टेस्ट करे 40,800। और ऊपर में जो लॉन्ग पोजिशनल जो मेरे को दिख रहा है
अगर ऐसा ब्रेकआउट आता है अच्छा खासा, तो ऊपर में बहुत ही बड़ा मूव है बैंक निफ्टी का। जो ये ट्रेंड लाइन है, इसको आज ना कल, कभी ना कभी, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब भी हो, लेकिन यहाँ पे तो जाना ही जाना है। अब जैसे ये ऐसे आया है, तो ये जितना समय लगाएगा उतना ऊपर के 50,000 की तरफ भी जाएगा, 45 की तरफ भी जाएगा। अगर तुरंत मार दिया तो ये लॉन्ग पोजिशनल की बात है। लेकिन अगर इमीडिएट बेसिस पे देखें तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें इंटरडे एंड डेली चार्ट को फिर से देखना पड़ेगा। तो ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में सपोर्ट जो है इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी में, वो आ रहा है आपको 41,500 का। 41,500 का इमीडिएट बेसिस सपोर्ट, 41,500 एक सपोर्ट है, एंड इम्पॉर्टेंट लेवल 41,950, ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे कल के लिए हमारा सपोर्ट बनेगा, वो है 42,996, तो मैंने 993 लिया हुआ है। ये लेवल इमीडिएट बेसिस पे कल के लिए आपको एक सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे टूटता है तो अगला लेवल आपको 42,000 का राउंड फिगर, 42,500 के आसपास रहेगा, और उसके बाद 41,950 का। तो ये लेवल्स एकदम क्लियर है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत रनअप दे चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें भी बैंक निफ्टी में एक पॉज आना चाहिए। और जहां तक ये हम देख पा रहे हैं, इफ वी ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन लाइक दैट, तो यहाँ पे एकदम कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा सपोर्ट में ये बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है, और इस लेवल पे रेंज है वो एक छोटा होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से ऐसा है, यहाँ से थोड़ा और स्पेस है, ऊपर में रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ अगर गिरता है, टूटता है, तो ये लेवल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 42,290, देन 41,950 एंड 41,500 का लेवल। ऊपर में रेजिस्टेंस 42,750। तो ये सारे लेवल्स हैं, और मेरे लेवल्स बहुत ही सही होते हैं अभी तक मैंने जो यूज़ किया है अपने ट्रेड में, और उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा जैसे राउंड फिगर है 41,500, तो क्या करेगा मार्केट आपको डराने के लिए 41,480 या 70 तक लेके जाकर फिर वापस ऊपर लेके चला जाएगा। तो थोड़ा राउंड फिगर के पास आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। कोई भी 950 हो या 9,500 हो या 750 हो, ऐसे राउंड फिगर्स में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट कर कर चलना पड़ेगा, और ध्यान देकर ट्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, तो आपको ध्यान से ट्रेड करना है। टाइम करेक्शन अगर होगा तो मार्केट फिर से रेंज बाउंड रहेगा, और फिर वापस से ऊपर जाएगा। अगर प्राइस करेक्शन अगर हो, क्योंकि इतने दिन से टाइम करेक्शन होते हुए गया है, प्राइस करेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है, तो प्राइस करेक्शन हुआ तो बड़ा एक हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू दी टेक्निकल चार्ट। आज डेटा के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही एक्सपायरी ख़त्म हुआ है, और ख़ास कुछ डेटा हमें डेवलप होते हुए नहीं दिखेगा, और होगा भी तो वो चेंज हो जाएंगे कल तक। तो कल के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डेटा का एनालिसिस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न टेक्निकल चार्ट एंड डेरिवेटिव डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत सारे इंट्राडे के स्ट्रेटजीज अगर आपको सीखना है, कैसे हमको पर डे पैसा कमाना है, तो आप मेरे ऐप sharefreak.in से जुड़ सकते हैं, जिससे के थ्रू आप अपना कोर्स कंप्लीट कर कर एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं, जिसको आप पेंशन स्कीम की तरह यूज़ कर सकते हैं कि अपने रिटायरमेंट में आप बैठकर ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं। मेरे पास सारे प्लानिंग्स है, आप उस प्लानिंग को यूज़ कर कर अपना एक फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो मीट यू ऑन फ्राइडे इवनिंग अगेन विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।